है उसको अपने दिफा में गवाह लाने का हक होता है। मगर फिर हमने देखा है कि हमारी जो अदालतें हैं, जो ट्रायल कोर्ट है, उसका ये इख्तियार होता है कि वो ये एग्जामिन करे कि क्या ये गवाह रेलिवेंट है या नहीं। ये नहीं हो सकता कि इमरान खान अगर मुल्ज़म हैं तो वो अपनी गवाही के तौर पे 10 बंदों की एक फहरिस्त दे दे जिनका कोई ताल्लुक ही ना हो, और सिर्फ इसलिए कि 50 दिन मज़ीद लग जाएंगे और ये फैसला नहीं हो सकेगा, क्योंकि पहले से ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं। अब इनके गवाहों का ज़रा जायज़ा लेते हैं ना कि वो गवाह हैं क्या, उनकी नौइयत क्या है। अब शोएब शाहीन साहब तो बेहतर जानते हैं, मेरे इल्म में भी इजाफा करें अगर मैं गलत हूँ। इनमें से 3 गवाह ऐसे हैं जो टैक्स एक्सपर्ट्स हैं, जो टैक्स कंसल्टेंट हैं, और ये वो लोग हैं अकाउंटेंट्स जो कि इमरान खान साहब के गोशवारे भरते रहे, और बेसिकली उनकी ड्यूटी थी, जैसे हम और आप भी किसी से कहते हैं। अच्छा, जो गोशवारे भरने का मामला है वो है फैक्ट की बात है। उन्होंने अगर आके गवाही देनी है वो यही कहेंगे कि ये फॉर्म हमने भरे हैं जी, इसमें ये हमने अदाद-ओ-शुमार डाले हैं, ये नहीं डाले। इससे ज़्यादा वो ये नहीं कह सकते कि ये कानून के मुताबिक ऐसे होता है। कानून वो नहीं पढ़ाएंगे, वो सिर्फ बताएंगे कि फॉर्म उनके हैं या नहीं। उन गवाहों की ज़रूरत तब पड़ती कि अगर इलेक्शन कमीशन उन फॉर्म्स को डिस्प्यूट करता कि ये फॉर्म इमरान खान ने जो पेश किए हैं वो जाली हैं, तो इमरान खान ने तो डिस्प्यूट नहीं किया। इमरान खान ने कहा कि जो फॉर्म इलेक्शन कमीशन ने पेश किए हैं वो दुरुस्त हैं और उसमें किसी फैक्ट और फिगर को डिस्प्यूट नहीं किया गया। ये नहीं कहा गया कि फोर्जरी हुई है, कोई जालसाजी हुई है। तो वो 3 कंसल्टेंट तो बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है गवाही के लिए, क्योंकि वो आके वकीलों की तरह ये नहीं आपको पढ़ाएंगे कि टैक्स लॉ के तहत ये हमें जाहिर करना था, घड़ी जाहिर करनी थी या नहीं करनी थी, और लॉ में ऐसा, लॉ में नहीं। लॉ में शोएब शाहीन जैसे वकला जो हैं वो कोर्ट को ला कर बताते हैं। गवाह सिर्फ ये बताते हैं कि फॉर्म के अंदर ये अदाद-ओ-शुमार अगर इलेक्शन कमीशन डिस्प्यूट कर रहा है तो इलेक्शन कमीशन गलत है, असल में इसके अंदर ये थे और ये फॉर्म इलेक्शन कमीशन ने जो पेश किए वो जाली है। अब एक चौथा गवाह है बड़ा इंटरेस्टिंग, वो है कोई डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है जो तहरीक इंसाफ का है। अच्छा, वो सियासी जमात का एक ओहदेदार जो है उसका इमरान खान के जाती जो इनकम टैक्स के गोशवारे हैं या सासों के गोशवारे हैं उससे क्या ताल्लुक है? क्या वो सियासी जमात के ओहदेदार जो हैं वो उनके जाती मुलाजिम है? वो आके क्या गवाही देता है कि जी इमरान खान साहब हमारे चेयरमैन है, ये कोई डिस्प्यूटेड फैक्ट नहीं है कि वो उनकी पार्टी के चेयरमैन है, और ये जो फॉर्म है उन फॉर्मों के हवाले से अब शोएब शाहीन साहब मुझे एजुकेट कर दें कि उसका क्या ताल्लुक है। वो जो भी हैं डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साहब कि वो आके क्या गवाही देते हैं कि उन फॉर्म में, अच्छा उन फॉर्मों में डिस्प्यूट क्या था, फॉर्म्स में डिस्प्यूट क्या था कि वो गवाह में आके करना था। मुझे सना पहले तो ये बताएं कि क्या ये फैसला मैंने और मतीउल्लाह जान ने आपने करना है कि मेरे गवाह कौन से होने चाहिए और कौन से नहीं होने चाहिए? भाई मेरे गवाह है ना, मुल्जिम का ये हक है कि अपने हक के दिफा के लिए वो रेलिवेंट अपने गवाह ले आए, और उन गवाहों को आप किस तरह रिजेक्ट कर सकते हो जब तक उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड ना हो जाए। स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाए, जिरा कर लो, जो सवाल आपने करना है प्रोसिक्यूशन उसके ऊपर जिरा करे, और उस जिरा की रिपोर्ट के बाद जज कहे यस आप बिल्कुल सारे बिल्कुल रेलेवेंस बताओ। एक सेकंड रेलेवेंस आप बीच में बोलेंगे, मेंटेनेबिलिटी विटनेसेस बीच में ना बोल। क्वेश्चन ये है कि जब आप इस तर्ज अमल से आप किसी को कॉर्नर करना चाहेंगे, ये मैंने कहा पाकिस्तान की तारीख का वाहिद केस है जो इस तरह उनको मुल्जिम को रिफ्यूज किया गया कि आप अपने गवाह नहीं पेश कर सकते। और जनरली मुल्जिम अपने गवाह इसलिए नहीं पेश करता कि उनके ऊपर जिरा होती है। जब जिरा होती है तो कई सवाल ऐसे निकलते हैं, कई जवाबात ऐसे निकलते हैं कि जो मुल्जिम को नुकसान होने का अंदेशा होता है, इसलिए आम तौर पर मुल्जिम गवाह नहीं पेश करता। मुल्जिम अगर गवाह पेश कर रहा है तो उसको किसी सूरत रिफ्यूज नहीं किया जा सकता। अब आता हूं, मुझे ये बताएं, आप अपने गोशवारे या टैक्स या अकाउंट्स के इशू आप हर साल जमा कराते हो ना? मुझे बताएं, कभी आप खुद करते हो या आपके कोई अकाउंट से रिलेटेड या आपका टैक्स कंसल्टेंट आपके काम करता है? करता है ना? मेरे भी वही करते हैं, मैं खुद वकील हूँ, ज़ाहिर है मैं एक एक चीज़ देखता भी हूँ, मेरे से गलतियाँ फिर भी रह जाती हैं। मुझे ये बताएं कि हम उनको अगर बतौर गवाह विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कोई चीज़ ला रहे हैं, ये अकाउंट से ही रिलेटेड सब्जेक्ट है ना या टैक्स नहीं? अब मैं आपको बताऊं तो मैंने क्या शो करा, भाई गवाह आएगा तो गवाह के बयान से क्या उम्मीद की जाए? मैं बताऊंगा कि गवाह क्या कहेगा या क्या नहीं कहेगा। गवाह कहेगा ना, कल 2 मेंबर बैंक शाहीन साहब को ऐसे तहम्मुल करेगा। एक इतना बड़ा मजाक है अच्छा कि एक साबिक वजीर आजम जो 3.5 साल इस मुल्क का वजीर आजम रहा है, वो अपने टैक्स के गोशवारों के हवाले से ये हल्फ पे भी बयान देने को तैयार नहीं है कि गोशवारे मेरे हैं। उनसे जब पूछा गया कि आप, अब मैं बात कर लो ना, उनसे जब पूछा गया कि आप हल्फिया बयान देंगे कि भाई आप, क्योंकि अगर वो हल्फे बयान देते तो उन पर जिरा होती। अब खुद तो हल्फे बयान देने के लिए तैयार नहीं है और अपने लिए 4 टैक्स कंसल्टेंट को बुलवा रहे हैं कि वो हल्फे बयान दे और उन पर जिरा भी हो। तो भाई आप अपने आप को जिरा के लिए क्यों नहीं पेश करते? आप इतने लाखों के मजमे से खिताब करते हैं और एक कटारे में खड़े होकर एक वकील के सवालों का या एक
एक सही सहाफी के सवालों का आप जवाब देने के भी रवादार नहीं जो कहा था ना कि मतीउल्लाह जान को वकील के बराबर दर्जा दे दिया था, मैं वो अल्फाज वापस लेता हूँ। वापस लेने के बाद अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 342 की स्टेटमेंट जब होती है, जो क्वेश्चन होता है आपने उसका जवाब देना होता है, राइट। बट इन एडिशन टू दैट उससे एक सवाल होता है कि क्या आप अपनी स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 340 देना चाहते हैं कि अंडर नहीं? ओथ सुन लेना, यही होता है, कोई बात सुन नहीं। लेना, अब आप बीच में गिरा ना करें। 342 उन्होंने क्यों कलमबंद करवाया? उसको कहते हैं मेरे साथ, अभी तो कह रहे फैब्रिकेटेड है, तमाम एविडेंस फैब्रिकेटेड है, तमाम चीजें। जिरा ना करना, इनको कहें जिरा ना करें, जिरा ना करें, वकील ना बने, अब जज बने। अब सुने खामोशी से, सुने। जब पूछा जाता है ना, एक सवाल होता है, राइट, क्या आप 340 की स्टेटमेंट देना चाहते हैं? एक होता है 342 की स्टेटमेंट, एक होती है 340 की स्टेटमेंट। 340 की स्टेटमेंट होती है कि क्या आप खुद बतौर गवाह पेश होना चाहते हैं? जब कोई शख्स बतौर गवाह खुद पेश हो तो फिर 340 की स्टेटमेंट अंडर ओथ होती है, फिर उसके ऊपर जिरा होती है। लेकिन जब आपने अपनी पूरी बात अपने उस सवालनामे में अपनी बात मुकम्मल कर दी है तो फिर फर्दर गवाह अपना स्टेटमेंट इन एडिशन टू दैट आपने नहीं देना। तो इसलिए नहीं दे रहा तो 340 की स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। आपको जवाब मिल गया। तो आप बात यह है कि आप उसको आप ट्विस्ट कर रहे हैं कि जी बयान हल्फी नहीं दे रहा। कहां से बात उठाते हैं, कहां लेके जाते हैं? आप इमरान खान की दुश्मनी में इतना आगे चले जाते हैं, आप अपने लॉ को ट्विस्ट करते हैं। अफसोस की बात है। मुझे अच्छा एक बात 40 की स्टेटमेंट जो क्रिमिनल केस है 99.9% यानी 0.1% मैं कहता हूं आपको, वो कोई मुल्जिम नहीं देता, ना उसकी जरूरत होती है, क्योंकि वो अपना गवाह सवाल आप करिए, फिर वफा लेंगे। आपकी देखें, सहाफी जो है वो सियासतदान का दुश्मन नहीं होता, और ना ही वकील किसी सियासतदान का जाती मुलाजम होता है या उसका जाती तौर पे वफादार होता है। तो वकील जो है ना सिर्फ अदालत में उसकी वकालत करते हैं, ठीक है। अगर वो किसी सहाफी को ये कह रहा है कि आप दुश्मन है मेरे क्लाइंट के, तो इसका मतलब है वो वकील खुद भी मुलाजिम है उसका, या उसका बहुत ही कोई रिश्ता ताल्लुक है उसका। कोर कमेटी का मैं वही बात ये कहता हूं कि आप इमरान खान की दुश्मनी इतना आगे चले जाते हैं, आप चलिए अच्छा ये पार्टी के कारकुन हैं, कोर कमेटी के मेंबर हैं, ये इस वक्त यहाँ बतौर कानूनदान नहीं बैठे, तो उनको उसी तरह लिया जाए कि ये एक इमरान खान के वफादार सिपाही हैं, ये कानूनदान नहीं है इस वक्त, ठीक है। दूसरी बात, आपने खुद कानून की गलत तशरीह करेंगे तो मेरा हक है कि आपको समझाऊं कि आप कानून को आप किसी की दुश्मनी में कानून का गलत इस्तेमाल ना करें। वो तो दुश्मनी में उठाया था किसी और, वो मत्थे डाल देते हैं आप इमरान खान के, और वो दुश्मनी यहाँ निकालते हैं। शोएब शाहीन साहब आपसे पहले इमरान खान के बहुत बड़े बड़े वफादार दोस्त रहे, उनका जो असर हुआ है वो भी आप हमें उससे अच्छा चले मैं ये यहाँ पे पानी चाय पानी का फतवा लेते हैं, आप हमारे साथ रहिए।